Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So today's video is going to be a very important video because we're going to talk about the NATA 2025 brochure. बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत टाइम से डाउट था कि कब ब्रोशर आएगा, कब इन्फॉर्मेशन आएगा नाटा के बारे में, एग्जाम हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, कब हो रहा है. सो एवरीवन वाज आस्किंग मी अबाउट नाटा फ्रॉम द पास्ट आई थिंक 15-20 days. So finally the brochure is out guys, and all the important things that you need to know about NATA 2025 examination I'm going to cover in this video. So this entire video is going to be very important. I will recommend you कि कोई भी पार्ट आप स्किप मत करना क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, छोटी इन्फॉर्मेशन, बड़ी इन्फॉर्मेशन. बट आई विल स्टिल रिकमेंड यू कि इस वीडियो को देखने के बाद एक बार खुद से भी इस ब्रोशर को रीड करना ताकि आपको भी सारे पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ जाएं. और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू एंड क्लियर योर डाउट. सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट अस गेट स्टार्टेड. So guys, this is the NATA 2025 brochure that you can see on the screen and इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. ऑल्दो अगर आप गूगल पे जाके NATA 2025 brochure सर्च करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा. सो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एज वेल एंड रीड इट आउट योरसेल्फ एज वेल. ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो इसमें 3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे जाननी है कि जो नाटी 2025 हो रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड फॉर सेशन 2025 टू 2026. मतलब इस साल का जो एकेडमिक ईयर है जिसको हम 2025-2026 का एकेडमिक ईयर बोलते हैं उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उसके एडमिशन्स के लिए. एंड फ्राइडे सैटरडे को एग्ज़ाम होने वाला है. ठीक है, लास्ट ईयर सैटरडे संडे में था, अब की बार इन्होंने फ्राइडे और सैटरडे को करा है. ठीक है, एंड कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, अभी मैं आपको बताऊंगी. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम मार्च. ओके, एंड जून तक एग्ज़ाम होगा. एक्सटेंड भी हो सकता है बिकॉज हर साल बहुत पिछले 3-4 साल से एग्ज़ाम एक्सटेंड होता आ रहा है. सो मे बी एक्सटेंड होगा बट फॉर नाउ जून एंड तक आप मान सकते हो कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है. ओके ओके गाइस, सो नाउ लेट्स कम टू द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया होगा जो 11th क्लास में होंगे, जो 2024 का भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और इस साल भी देंगे. तो ये उनके लिए है कि उनका फाइनल स्कोर अभी कैसे कैलकुलेट होगा, राइट. सो अगर स्टूडेंट ने 2024 का एग्ज़ाम दिया है और आपने फिर नाटा 2025 का आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ठीक है, तो इसमें आपका कोई फाइनल स्कोर होगा. ठीक है, इसमें आपका कोई फाइनल स्कोर होगा. तो ये आपका 2024 का फाइनल स्कोर है. ठीक है, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है तो दोनों में से मतलब 2024 में से और फर्स्ट अटेम्प्ट में से जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो आपका फाइनल स्कोर होगा 2025 का. ओके, अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो आपका बेस्ट ऑफ 3 स्कोर्स होगा 2024 का जो आपका फाइनल स्कोर है, और फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट के तीनों के स्कोर्स के बीच में से जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वही आपका फाइनल स्कोर होगा. लेकिन द ओनली थिंग इज कि अगर आपने तीनों अटेम्प्ट्स दिए हैं, ठीक है, 2025 के, तब आपका 2024 का जो स्कोर है वो इनवैलिड कंसिडर हो जाएगा. एंड ओनली द बेस्ट स्कोर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट दैट विल बी योर फाइनल स्कोर. ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये है कि वो लोग 3 ही स्कोर्स के बीच में फाइनल स्कोर कंसिडर कर रहे हैं. तो अगर आपका 2024 का स्कोर है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो दोनों में से जो भी बेस्ट है. 24 है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, तीनों में से जो भी बेस्ट है. लेकिन अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों अटेम्प्ट्स दिए हैं तो 24 का स्कोर फिर हट जाएगा. इन तीनों में से ही आपका बेस्ट स्कोर कैलकुलेट होगा. तो अभी सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ज़्यादा आ गया लास्ट ईयर के स्कोर के कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली आप थर्ड अटेम्प्ट भी दे दो बिकॉज अगेन वो 2024 का स्कोर वैसे भी इनवैलिड हो चुका है, राइट. तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही रहेगा कि उनका ज़्यादा आ ही जाएगा इस साल में बिकॉज आप प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे फ्रॉम द लास्ट ईयर. लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा बच्चों ने दिया था. तो ठीक है, आई थिंक ज़्यादातर लोग तीनों अटेम्प्ट्स दे पाएंगे. बट अगर आपका स्कोर नहीं ज़्यादा आ पा रहा है जो 94 में आया था उसके कंपेरिजन में, तो डेफिनेटली यू कैन स्टॉप एट 2 अटेम्प्ट्स ऑल्सो. सो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि आपका क्या सिचुएशन है, एंड देन आई विल बी able to guide you better. Okay, now let's come to the date and time of examination.
सो गाइज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एग्जाम मार्च से शुरू हो रहा है, 1 मार्च 2025 एंड इट विल गो ऑन टिल जून 2025, जून एंड तक आप मान लो। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि फ्राइडे सैटरडे को एग्जाम हो रहा है, ठीक है। बट जो फ्राइडे रहेगा, तो फ्राइडे में कोई मॉर्निंग सेशन नहीं रहेगा। तो अगर आप फ्राइडे अपना डेट चूज़ कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपका आफ्टरनून सेशन ही होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप सैटरडे चूज़ करते हो, तो फिर आपको नहीं पता होगा कि मॉर्निंग सेशन आपको मिलेगा या आफ्टरनून सेशन आपको मिलेगा, बिकॉज़ दैट इज़ इन देयर हैंड दैट दे आर गोना गिव यू मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन। तो अगर आपको फॉर सम रीज़न आफ्टरनून सेशन में ही एग्ज़ाम देना है, देन आई विल रिकमेंड यू कि आप फ्राइडे का ही डेट चूज़ करना। देन आपका एग्ज़ाम जो है वो आफ्टरनून सेशन में ही होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी फिक्स्ड, ओके। सो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी वही है, 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा और अगर मॉर्निंग सेशन है तो 10 to 1 का रहेगा, आफ्टरनून सेशन है तो 1:30 to 4:30 का एग्ज़ाम रहेगा, ओके। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द डेट एंड टाइम। नाउ कमिंग टू द सिलेबस गाइस, देखो सिलेबस जो है वो लास्ट ईयर जैसा सेम है। लास्ट ईयर की मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई हुई है, इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। लेकिन मैं फिर से भी बनाऊँगी, सो आई थिंक कल या परसों में सिलेबस की न्यू वीडियो भी आ जाएगी। बट जो लास्ट वाली वीडियो है वो भी सेम ही है, बिकॉज़ सिलेबस हैज़ नॉट चेंज्ड इवन अ बिट, सो इट्स द सेम। पैटर्न थोड़ा-सा चेंज हुआ है, तो वो अभी आपको बताती हूँ, बट सिलेबस इज़ कंप्लीटली द सेम। तो प्रिपरेशन में हमारे लिए भी ईज़ी रहेगा कि हमें समझ आ गया था कि लास्ट ईयर कैसे स्टूडेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कराना है, बिकॉज़ लास्ट ईयर सब कुछ चेंज हुआ था। तो थोड़ा टाइम हमें भी लगा समझने के लिए कि किस तरीके से सही तरीके से प्रिपरेशन करवानी है। बट अभी इट्स गोना बी सिंपल बिकॉज़ वी ऑलरेडी नो दैट क्या टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसे प्रिपरेशन करवानी है। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम सिलेबस इन्होंने चेंज नहीं किया है। ओके, नाउ ऑब्वियसली देयर गोना बी 2 पार्ट्स इन द सिलेबस। फर्स्ट इज़ योर ड्राइंग पार्ट, व्हिच इज़ योर पार्ट ए, एंड सेकंड इज़ गोइंग टू बी योर एप्टीट्यूड पार्ट, व्हिच इज़ योर पार्ट बी। ठीक है, तो ड्राइंग में जो है वो आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, ओके। एप्टीट्यूड में आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो अभी इसको डिटेल में देखते हैं। सो गाइस फॉर द ड्राइंग पार्ट यू गोना हैव 3 क्वेश्चंस, जिसमें से आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कॉम्पोजिशन एंड कलर, मतलब बेसिकली 2D कॉम्पोजिशन या फिर लोगो के ऊपर होता है ये क्वेश्चन। तो ये आपका 25 मार्क्स का होगा। सेकंड इज गोइंग टू बी अ स्केचिंग एंड कॉम्पोजिशन व्हिच इज मोस्टली 3D कॉम्पोजिशन दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर। तो 3D कॉम्पोजिशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर 25 मार्क्स। एंड देन द थर्ड क्वेश्चन इज 3D मॉडलिंग, जो कि आपका 30 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपको बेसिकली छोटे छोटे शेप्स मिलते हैं। आई विल ऑल्सो शो यू द 3D मॉडलिंग किट दैट वी प्रोवाइड इन SECC। तो किट में आपको इस तरीके से एक बेस मिलेगा, ठीक है। एंड देन देयर विल बी दीज फॉर्म्स एज यू कैन सी। तो जैसे इस तरीके का मिलेगा फॉर्म के, तो एग्जाम में भी आपको इसी टाइप का मिलेगा, ठीक है। सो हियर यू कैन सी इट्स अ सिलेंडर, देन यू विल गेट अ शेप समथिंग लाइक दिस। तो आपको ऐसे ही अलग अलग टाइप के आपको अराउंड 6 डिफरेंट शेप्स मिलते हैं, राइट। तो आपको एग्जाम में कैसे मिलेगा, आपको 12 शेप्स मिलते हैं, ठीक है। सो हाउ वी प्रोवाइडेड इट, दैट वी विल प्रोवाइड यू 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। आप हर शेप 2 बार ही यूज कर सकते हो टू मेक 1 3D मॉडल। सो इन टोटल यू कैन यूज 12 डिफरेंट शेप्स, ठीक है। तो हम जब आपको किट देंगे तो वी विल गिव यू मैनी 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 शेप्स। तो अराउंड 150 टू 160 आपको बहुत बड़ा किट एक मिलेगा। तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ कंप्लीट पैकेज। तो आपको इस तरीके से पूरा किट मिलेगा। सो यू कैन प्रैक्टिस इट मेनी मेनी टाइम्स, ओके। एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके से एक अच्छा 3D मॉडल बनाना है, तो वो आप एग्जाम में जाके इजीली बना लोगे। सो आई डोंट थिंक दैट राइट नाउ एनी अदर कोचिंग इज प्रोवाइडिंग अ 3D मॉडलिंग किट एक्सेप्ट फॉर अस। तो काफ़ी ईजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए to score good marks in the 3D मॉडलिंग पार्ट। तो 3D मॉडलिंग में बस आपको ये रहेगा कि आपको इमेज मिलता है, फिर आपको कुछ तो एक एब्स्ट्रैक्ट सा मॉडल बनाना होता है, बट वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है और किस तरीके से उसको बनाना है, दैट वी टीच इन क्लास। तो अभी समझाना बहुत मुश्किल है, बट दैट वी विल टीच यू, देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट यूजिंग द 3D मॉडलिंग दैट यू विल रिसीव एट योर हाउस, ओके। ऑलराइट, तो अभी हम चलते हैं अबाउट द नेक्स्ट पार्ट दैट इज गोइंग टू बी योर एप्टीट्यूड पार्ट। एप्टीट्यूड में लास्ट ईयर सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस थे, बट इस बार इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस किया है दैट 8 क्वेश्चंस विल बी देयर, NCQ नो चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको बेसिकली टाइप करना होगा प्रोबेबली आंसर को। और जैसे अगर आंसर है 5, तो आपको 5 टाइप करना होगा, या जो भी आंसर है वो आपको टाइप करना होगा। सो एंड इसमें एक और चीज़ लिखी है विच इज ऑल्सो न्यू, दैट कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑब्वियसली 90 मिनट्स मिलेंगे। एंड हाँ गाइज, जिनको ये कन्फ्यूजन है ना कि
जैसे जेईई में क्या होता है कि आपके पास 3 घंटे हैं, बट आप उस 3 घंटे को अपने हिसाब से डिवाइड कर पाते हो कि आपको एप्टीट्यूड में 1 घंटा देना है या मैथ्स में 1 घंटा देना है, या हो सकता है एप्टीट्यूड में आपको कम टाइम देना है, ड्राइंग में आपको ज़्यादा टाइम देना है। सो यू कैन डिवाइड दैट 3 आवर्स अकॉर्डिंग टू यू, सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट सब्जेक्ट वाइज़। बट यहाँ पे आपका टाइम लिमिट रहेगा, ओके? तो ड्राइंग का जो आपका पार्ट है उसके लिए आपको सिर्फ 90 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है? एंड देन दे विल टेक योर शीट एंड देन यू विल बी एबल टू स्टार्ट विद द एप्टीट्यूड पार्ट। या फिर हो सकता है कि पहले आपको एप्टीट्यूड पार्ट करना हो, सबमिट करने के बाद आपको ड्राइंग की शीट मिलेगी। तो मतलब बेसिकली आपके पास ड्राइंग के लिए 90 मिनट्स ही रहेगी। ये नहीं कि आपका ड्राइंग जल्दी हो गया तो आप एप्टीट्यूड में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, आपका एप्टीट्यूड जल्दी हो गया तो ड्राइंग में टाइम दे पाओगे, तो इट्स नॉट गोना हैपन। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको लिमिटेड टाइम ही मिलेगा। देन फॉर एप्टीट्यूड ऑल्सो यू हैव 90 मिनट्स ईच, बट यू कैन ऑल्सो सी दैट दे हैव रिटन 108 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चंस। सो मे बी दैट when you will open the question, the time limit will start for 108 seconds and maybe टाइम लिमिट एक क्वेश्चन पे भी हो। सो ये तो एग्जाम में पता चलेगा कि ऐसा है कि नहीं, बट दिस इज समथिंग दैट दे डिड नॉट मेंशन प्रीवियसली। हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन पे भी टाइम लिमिट हो, तो दैट इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आपको एक ही चांस मिलेगा फिर वो क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करने का, लाइक यू कैन नॉट गो बैक एंड करेक्ट इट। सो लेट्स सी दैट हाउ इट हैपेंस। एक अटेम्प्ट होगा तो पता चल जाएगा अच्छे से कि क्या पैटर्न है, बट अभी दिस इज समथिंग दैट आई कैन थिंक कि ऐसा हो सकता है। और 8 क्वेश्चंस न्यू हैं जो कि नो चॉइस क्वेश्चंस है, ओके? बाकी 42 क्वेश्चंस आपके नॉर्मल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हैं एप्टीट्यूड के। एप्टीट्यूड अगेन इज ऑफ 120 मार्क्स एंड ड्राइंग इज ऑफ 80 मार्क्स। टोटल आपका 200 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। ओके गाइस, नाउ द सिलेबस इन डिटेल दैट किस तरीके से आपको ड्राइंग की प्रिपरेशन करनी है। आई विल आल्सो शो यू सम स्केचेस, एग्जांपल स्केचेस, दैट दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, बिकॉज लास्ट ईयर हमने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करवाई थी नाटा के लिए, जिसकी पैटर्न भी बहुत न्यू था। तो 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद हमें समझ में आया, इवन वी एज़ अ टीम गेव द नाटा एग्जामिनेशन, बिकॉज़ जब तक हम एग्ज़ाम नहीं देंगे तो हमें एग्ज़ैक्टली पता नहीं चलेगा कि किस टाइप से पेपर आ रहा है, बिकॉज़ द एंटायर पैटर्न वाज़ सो न्यू। तो इसी वजह से आवर प्रिपरेशन लास्ट ईयर आल्सो वाज़ वेरी गुड एंड स्टूडेंट्स प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ स्केचेस। तो मैं आपको एग्जाम्पल स्केचेस भी दिखाऊँगी, कैसे स्टूडेंट बना रहे थे लास्ट ईयर, ठीक है? उस तरीके का आपको भी बनाना होगा, उस लेवल तक पहुँचना पड़ेगा। एंड सब चीज़ें सिलेबस के बारे में आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके? तो आज की वीडियो में हम सिलेबस बहुत डिटेल में नहीं समझ रहे, बिकॉज आज हमारी पूरी ब्रोशर की वीडियो है। तो दैट इज़ वाई सिलेबस का हम लोग अलग से डेडिकेटेड वीडियो देखेंगे, जिसमें कि आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स, ऑल द सब्जेक्ट्स, क्या आपको कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? बट वो थोड़ा लंबा होगा, तो वो हम अलग वीडियो में कवर करते हैं, ओके? नाउ लेट्स कम टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट्स। यहाँ पे सारी कंफ्यूजन है कि भाई, अभी आपने देखा था स्टार्टिंग का जो पेज था ना, उसमें भी लिखा था कि जो एग्जाम हो रहा है वो हो रहा है 2025 टू 2026 वाले सेशन के लिए, ठीक है? तो मतलब इसी सेशन में स्कोर वैलिड रहने वाला है, ठीक है? तो अब एलिजिबिलिटी में ये लिखा हुआ है कि 10+1 के स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं, मतलब 11th के स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं, ऑलराइट? तो 11th के स्टूडेंट्स एग्जाम देके क्या करेंगे जब उनका स्कोर ही वैलिड नहीं होने वाला है? सो दिस इज वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि 11th के स्टूडेंट्स का क्यों इसमें लिखा हुआ है जबकि स्कोर ही वैलिड नहीं होने वाला है। सो आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th करेंटली। बट अभी 2 मिनट बाकी चीज़ें समझ लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। सो जो आपका 10+2 है, आपका पीसीएम सब्जेक्ट्स होना चाहिए। तो ये भी एक आयरनी है यहाँ पे, जो कि आई थिंक नहीं मेंशन होनी चाहिए थी, पीसीएम। क्योंकि जब आप नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी स्टूडेंट हु हैज़ पास्ड 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, with physics and mathematics as compulsory subjects along with either chemistry, bio, technical, तो कंप्यूटर साइंस। तो फिर यहाँ पे आपने पीसीएम क्यों लिखा हुआ है? तो वो नहीं होना चाहिए, दिस इज लाइक रॉन्ग ओवर हियर। तो फिजिक्स मैथ्स आर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स बट केमिस्ट्री इज नॉट द कंपल्सरी सब्जेक्ट नाउ, राइट? तो पीसीबी भी हो सकता है ना? पीसी मतलब सॉरी, पीएमबी भी हो सकता है, या जो भी है। तो यहाँ पे पीसीएम नहीं लिखा होना चाहिए था। एनीवेज गाइज, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो आपका फिजिक्स और मैथ्स कंपल्सरी सब्जेक्ट है जो आपके पास होना चाहिए। बाकी केमिस्ट्री हो, बायो हो,
कंप्यूटर साइंस हो या कोई भी और सब्जेक्ट आपका होगा तो चलेगा, ठीक है? तो फिज़िक्स और मैथ्स ही है जो कि आपका कंपल्सरी है। और एक और यहाँ पे चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है कि आपका जो एग्रीगेट स्कोर है, मतलब इट डज़न्ट मैटर कि आपके फिज़िक्स में इंडिविजुअली कितने हैं, मैथ्स में इंडिविजुअली कितने हैं या केमिस्ट्री में इंडिविजुअली कितने हैं, इट डज़न्ट मैटर। आपका जो टोटल एग्रीगेट स्कोर है इन योर 12th बोर्ड्स, दैट शुड बी अबव 45% इफ यू वांट टू गिव द नाटा एग्जाम। सो दिस इज़ योर एलिजिबिलिटी, वेरी सिंपल एलिजिबिलिटी। आई थिंक सबके ही 45% से ऊपर होते ही हैं, ठीक है? और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनका भी मैथ्स होना चाहिए कंपल्सरी, किसी भी एक सेमेस्टर में आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड आपकी कम से कम 45% एग्रीगेट मार्क्स अगेन डिप्लोमा के लिए भी होना चाहिए, ठीक है? तो अगेन आप समझिए डिप्लोमा के स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं, 12th के तो दे ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है 10+1 मतलब 11th ग्रेड स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने देखा, ठीक है? अब मेन प्रॉब्लम आती है कि अच्छा ठीक है, जो ये अब आपका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, 3rd फेब से आपका स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। सो ये भी आप देख लो। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए, ऑल्दो आई विल अपडेट यू ऑल्सो कम्युनिटी पोस्ट में, आई थिंक मैं पोस्ट डाल दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उसके बारे में अपडेटेड रहो, ठीक है? कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आ जाए, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाए, आप मिस कर दो उस चीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है? तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो अगर नहीं किया है तो। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 से स्टार्ट हो रहा है आपका एप्लीकेशन, 3 फ़ेब से। तो जैसे ही आ जाएगा फटाफट से अपना फिल कर दो, ठीक है? बिकॉज़ ज़्यादा डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को। सो यू कैन फिल इट आउट। ऑल्सो गाइस, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है? तो अगर आप ब्रोशर में थोड़ा नीचे जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पेज आएगा, दैट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इसमें आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मेंशन्ड है, उस पे भी हम अभी आते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रही थी कि यहाँ पे लिखा है वैलिडिटी ऑफ नाटा 2025 स्कोर, कि नाटा 2025 स्कोर जो है वो सिर्फ एक एकेडमिक ईयर के लिए वैलिड है। और शुरू में भी लिखा था, जो हमारा फर्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा था उसमें भी यही लिखा था कि 2025 टू 2026 के लिए एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, नाटा 2025, ठीक है? सो 11th के बच्चे एग्जाम देके क्या करेंगे जब उनका स्कोर ही वैलिड नहीं होगा? तो क्या करेंगे एग्जाम देके, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए तो एग्जाम नहीं देंगे। सो दिस इज़ द वेरी बिग कन्फ्यूजन इन दिस ब्रोशर, जो कि हमने हेल्प डेस्क पे कॉल भी किया। ओके, हेल्प डेस्क पे हमने उनको बोला कि 11th का फिर क्यों मेंशन है जबकि ये वैलिड ही नहीं है। सो इवन दे वर कंफ्यूज्ड एंड दे डिड नॉट नो व्हाट टू से। उन्होंने कहा कि मेल लिख दो, फिर हम देखते हैं। तो उनको भी खुद नहीं पता कि क्या इसमें उन्होंने गड़बड़ करी है। सो व्हाट यू कैन डू इज़, इफ देयर इज़ एनी स्टूडेंट हू इज़ इन 11th ग्रेड करंटली, सो यू कैन राइट अ मेल टू द नाटा हेल्प डेस्क, जो भी ईमेल आईडी होगा आप उसमें मेल कर सकते हो, ठीक है? एंड देन दे विल क्लियर आउट। तो लास्ट ईयर इन्होंने सब कुछ चेंज करा था, सारा पैटर्न चेंज हुआ था, सब कुछ चेंज हुआ था। 11th के स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं, लास्ट ईयर उन्होंने सब कुछ इंट्रोड्यूस किया एंड देन अगेन दे आर चेंजिंग इट इन दिस ईयर। सो एटलीस्ट यार पैटर्न तो आप फिक्स्ड रखो, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। 11th के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं ये सोच के कि यार हम भी एग्जाम दे पाएंगे, एंड देन दे आर नाउ अगेन सेइंग कि 11th के स्टूडेंट्स का स्कोर वैलिड नहीं रहेगा। सो दिस इज़ नॉट फेयर गाइज। एंड एटलीस्ट पैटर्न तो सेम रहना चाहिए। चाहे आप थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज कर दो, दैट्स फाइन, बट पैटर्न इज समथिंग दैट शुड बी रियली फिक्स। कभी वो 45% कर देते हैं, एग्रीगेट होना चाहिए, कभी 50 कर देते हैं, कभी इंडिविजुअल कर देते हैं कि मैथ्स में मिनिमम 50 होने चाहिए, फिजिक्स में भी 50 होने चाहिए इंडिविजुअली। तो एलिजिबिलिटी का कन्फ्यूजन रहता है हर किसी को कि यार पता नहीं क्या कर दे। अभी तो हमने ये भी बोलना छोड़ दिया है कि ये चीज़ें फिक्स्ड है, मतलब कुछ फिक्स्ड होता ही नहीं है, हर साल चीज़ें चेंज होती रहती हैं। सो दिस इज़ वेरी वियर्ड एंड दिस रियली अफेक्ट्स द preparation of the students, affects the overall seriousness of architecture entrance exam. This is such an important entrance exam और थोड़ा सा तो उनको सोच समझ के ब्रोशर रिलीज करना चाहिए एक बार खुद से पढ़ के कि कुछ गलत तो उन्होंने नहीं लिख दिया है। बिकॉज डेफिनेटली अगर स्कोर एक ही एकेडमिक ईयर के लिए वैलिड है तो आप वहाँ से हटाओ कि 10+1 स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। और अगर 10+1 स्टूडेंट्स दे सकते हैं तो यहाँ पे आपको 2 एकेडमिक ईयर के लिए वैलिड है स्कोर, ये लिखना चाहिए था। तो अभी क्या सही है क्या सही नहीं है वो तो वही लोग बताएंगे जब ब्रोशर अपडेट होके आएगा। सो 11 स्टूडेंट्स कैन मे बी राइट अ मेल, एंड देन अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स मेल करते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग
इसको चेंज करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो यहाँ पे आपका इंडिविजुअली पार्ट ए में और पार्ट बी में स्कोर होना चाहिए। तो पार्ट ए में मतलब ड्राइंग में आपका मिनिमम 20 होना चाहिए 80 में से, और एप्टीट्यूड में आपका मिनिमम 30 होना चाहिए आउट ऑफ 120, ओके। तो अगर आपका मिनिमम आ भी गया, तो सपोज आपकी ड्राइंग में 20 है और एप्टीट्यूड में आपके 30 है, तब भी आपका स्कोर 50 बनेगा, राइट। लेकिन आपका जो टोटल स्कोर है वो भी आपका 70 होना चाहिए इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो आपका जो है, अगर मान लो ड्राइंग में 20 है तो एप्टीट्यूड में फिर आपके 50 होने चाहिए कम से कम। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज इट दैट यू नीडेड टू नो अबाउट द नाटा 2025 एग्जाम। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, वो है सिलेबस, जो कि अगेन हम आराम से डिटेल में देखेंगे, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस। तो अभी नेक्स्ट वीडियो वही आएगी, तो स्टे ट्यून्ड, ओके। नाउ स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन। जिन्होंने नहीं किया है, स्टार्ट करो, बिकॉज ट्रस्ट मी, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड आर्किटेक्ट, गुड एजुकेशन विल प्ले अ की रोल। जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उसमें अच्छे फैकल्टी मेंबर्स आपको मिलते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, यू नो, सो यू विल बी एबल टू टेक योर स्किल्स टू दी 100% लेवल। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आर्किटेक्चर में। तो आई डोंट नो बाकी फील्ड्स के लिए कितना वैलिड है, बट आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे कॉलेज में जाओ और अपनी एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट करो। बिकॉज इफ़ यू आर स्किल्ड इनफ, इफ़ यू आर वेल एजुकेटेड, अगर आपके स्किल्स टॉप नॉच हैं, सो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल, ओके। सो टेक दिस वेरी सीरियसली। दिस इज़ योर लाइक बेसिक फाउंडेशनल स्टेप राइट नाउ। आप जितना अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, उतने अच्छे आपको कॉलेजेस मिलेंगे, and that is going to be very beneficial for you later on. So later on you will realize this कि आपने जो अभी प्रिपरेशन करा था, अभी मेहनत करी थी, वो कितनी ज़्यादा important थी, okay? So start with your preparation, those who haven't already, and if you want to prepare from SSAC, then you can definitely do that, because Sketch School of Art and Creativity is a completely online institute. तो आप कहीं भी रहते हो, किसी भी जगह पे रहते हो, you can take guidance from us, because we have a team of best faculty members from all over India. तो आपको बेस्ट एजुकेशन बिल्कुल घर बैठे मिलने वाली है, एंड डेफिनेटली कंफर्ट भी रहता है, और जो आपका टाइम है वो भी सेव होता है, पर जो आपको एजुकेशन मिल रहा है या फिर जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका जो लेवल होता है वो भी अगेन टॉप नॉच रहेगा। वो भी आपको ऑफलाइन में भी नहीं मिलने वाला है, कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको बेस्ट एजुकेशन मिलने वाला है विथ ऑब्वियसली अफोर्डेबल प्राइसेस ऑल्सो, एंड द कंफर्ट ऑल्सो। सो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन विद SSAC। नाउ हम आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, ओके। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू विल गेट लाइव क्लासेस। आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है, जो कि गूगल मीट पे कंडक्ट होती हैं। कंफर्टेबल टाइमिंग्स रहेंगी, 8 PM टू 10 PM में हमारी सारी क्लासेस कंडक्ट होती हैं। तो इसीलिए आपका अगर स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, आप बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, डोंट वरी, जस्ट गिव 1 और 2 आवर्स ऑफ योर डे कंसिस्टेंटली। 1-1.5 आवर्स आप दो, जो कि सब लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आप 1 घंटा कम भी सोओगे तो कुछ नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आप साथ के साथ प्रिपरेशन करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल बी लैंडिंग इनटू द टॉप कॉलेज, एंड बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। तो बस कंसिस्टेंटली आप थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालो, एंड आपका हो जाएगा प्रिपरेशन, ओके। बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस भी नहीं है, ओके। सेकंड इज़ दैट अगर आप कोई क्लास मिस भी कर देते हो क्योंकि आपके बोर्ड्स हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट आपके बहुत एग्ज़ाम्स होंगे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स होंगे जो आपको करने पड़ेंगे बिकॉज़ ऑफ योर स्कूल एग्ज़ाम्स एंड ऑल। तो आपके सारे क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। तो आपके पास जब भी टाइम हो, अगर आपका फ़ेब मंथ में कुछ क्लासेस मिस भी हो रहे हैं एक्स्ट्रा, तो आपके पास जब भी टाइम होगा, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्लास। इसके अलावा आपको मिलेगा हमारा कस्टमाइज्ड बुक्स पैकेज दैट यू कैन सी ओवर हियर। दिस इज आवर बुक्स पैकेज दैट विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउस विद इन 3 to 4 डेज। इसमें आपको ड्राइंग की बुक मिलने वाली है, ओके, जिसमें कि आप सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो दिस इज़ आवर लाइक वेरी फेमस, एंड बहुत सारे इससे मैंने कॉन्सेप्ट वीडियोज़ भी अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि इसकी क्वालिटी का लेवल क्या है। So definitely this is going to be very important for you if you want to like really crack the drawing part. And then you will be getting aptitude books as well. तो aptitude की हमारी 7 बुक्स हैं जो आपको मिलेंगी for NATA examination, and
आपको बेसिकली इस तरीके से बुक्स मिलेंगी, ठीक है? इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएँगे, जो थ्योरी है तो थ्योरी के लिए मिल जाएगा। तो एवरीथिंग, एवरी रिसोर्स दैट यू रिक्वायर विल बी अवेलेबल टू यू। एंड इसके अलावा वी विल ऑल्सो गिव यू डिजिटल रिसोर्सेज वेयर यू विल गेट टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड ऑल द प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स, जो कि आपको हेल्प करने वाला है फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। सो एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन विल बी गिवन टू यू एट स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। अब मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लिंक इज़ ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन जस्ट बुक अ फ्री डेमो क्लास। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे, आपको सामने ही ये बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन दिखेगा। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट। आप इसमें अपने डिटेल्स डालो, बुक अ फ्री डेमो क्लास विद अस एंड सी दैट हाउ आवर क्लासेस आर। क्यों ऐसा है दैट ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इन SSAC इज़ अ टॉपर, because our success rate is 1/3, 1 out of every 3 students who enroll in SSAC they are topper। But जो enroll कर रहा है ज़रूरी नहीं कि सब लोग ही अ, हर क्लास में आए, सारी चीज़ें कंप्लीट करें। तो ऑलमोस्ट 1/3 स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कि अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, सारी क्लासेस में आ रहे हैं। एंड हर कोई जो अपना 100% देता है, सारी क्लासेस में आ रहा है, सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं वैसे-वैसे कर रहा है, तो डेफिनिटली वो टॉपर बनता ही बनता है। लाइक देयर इज़ अ 100% चांस। I know it sounds too good to be true, but you will understand that how this is possible once you attend our free demo classes। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिटरली हर हफ्ते इतने सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं फ्री डेमो क्लासेस। सो व्हाई नॉट यू गाइज? अगर तुमने अभी तक नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट book a free demo class from our website, or you can also give us a call or WhatsApp us। So number is also visible on the screen। आप कॉल, WhatsApp जो भी करना चाहो आप करो। एंड just start with your first step। this free demo class is your first step actually। तो एक बार आप फर्स्ट स्टेप ले लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसे प्रिपरेशन करनी है, देन देयर इज़ नो गोइंग बैक। सो एटलीस्ट स्टार्ट विथ योर फर्स्ट स्टेप विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्चुअली। तो ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है। तो यार थोड़ा सा अपने अंदर वो लाओ, अपने लिए ये चीज़ समझो कि कितनी इंपॉर्टेंट है और आगे जाके तुम्हें कितनी हेल्प करने वाली है। सो जस्ट बुक द फ्री डेमो क्लास एंड आई विल सी यू इन द क्लासेस। तब तक के लिए बाय। I have got 98 percentile in JEE BH and 166 marks in my NATA examination. I scored 99.6 percentile in my JEE paper 2 and my all India rank stood 292. And I scored 99.85 percentile in the JEE examination this year, securing an all India rank of 120. My JEE score is 99.66 percentile and my NATA score is 168. If you want to do architecture, I feel SSAC is the place you can trust in for your preparation. The teachers at SSAC are amazing. Helped me so much with their incredible techniques which you cannot find anywhere across the internet. I've searched them all. I loved everything about the institute. Would like to especially thank Sanjay sir and Samiksha ma'am and Shrestha ma'am and Shruti ma'am. You were all fabulous. Cannot find this level of quality education anywhere else. I would recommend seeker to join SSAC to score amazing in their exams. I can't recommend SSCC enough for all the students who want to prepare for JEE BH and NATA exam. I recommend you to join SSAC because everybody who is regular to the classes have gotten their ranks. So why not you? All the best.